डीजल का कीड़ा ऐसा है कि अगर एक बार लग गया ना तो उसके बाद हटाते नहीं हटता है। अब ये बात आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद एक डीजल इंजन एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। लेकिन 2026 तक आते आते दुखद बात ये हो गई है कि जो खतरे की तलवार है वो पेट्रोल से बढ़ के अब डीजल तक आ चुकी है। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। अभी तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली, टाटा मोटर्स ने भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ARAI, प्राज इंडस्ट्रीज, इन सब के साथ मिलके एक पायलट जो टेस्ट है वो रन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने डीजल के अंदर 2% आइसोब्यूटेनॉल मिलाया है। साथ में ही ARAI अपना खुद का भी एक टेस्ट रन कर रहा है जिसमें उन्होंने डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल मिलाया है। और तीसरी चीज ये हो रही है कि सरकार आगे चल के डीजल में लगभग 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने का प्लान कर रही है। लेकिन अभी देखिए कुछ चीजें सामने निकल के आई हैं। जब आइसोब्यूटेनॉल 2% होता है डीजल में, जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो इतने नेग्लिजिबल हो जाते हैं कि खास फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, जब आइसोब्यूटेनॉल का लेवल 5 से 10% पहुंच जाता है तब ना थोड़े से डिफरेंस दिखने शुरू होते हैं। जैसे माइलेज जो है वो लगभग 1 से 2% उसके अंदर ड्रॉप दिखता है, लेकिन जो आपके एमिशंस हैं वो थोड़े और बेटर हो जाते हैं और कंट्रोल्ड हो जाते हैं। वैसे रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि इसी साल के एंड से आइसोब्यूटेनॉल की जो ब्लेंडिंग है डीजल में वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली ना एक और चीज साथ में हो रही है। अभी कुछ वीडियोस निकल के आए हैं सामने जिसमें लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि शायद से डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इन्होंने डीजल में मिक्सिंग शुरू कर दी है। यूजुअली भाई हमारी सेल्टॉस 700 किलोमीटर चल जाती है फुल टैंक में, लेकिन इस बार भाई ये सिर्फ 497 किलोमीटर चली है और 10 पॉइंट इसने कितने का एवरेज है, 11। क्योंकि उनकी जो डीजल गाड़ियां हैं अब वो कम माइलेज दे रही हैं। उन्होंने लगातार बार टेस्ट किया उस चीज को एंड दे आर एक्चुअली फाइंडिंग अ ड्रॉप इन माइलेज व्हेन दे आर ड्राइविंग देयर डीजल कार्स। और हाँ, एक और चीज, अभी हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये नई डीजल गाड़ियां हैं या फिर ये पुरानी डीजल गाड़ियां हैं, तो उस पे भी अभी कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। अब क्योंकि इतना डर और इतना कंफ्यूजन है आइसोब्यूटेनॉल और डीजल के अराउंड, तो लोगों ने डीजल गाड़ियां खरीदना बंद कर दिया होगा, है ना? जी नहीं, लोग और डीजल गाड़ियां खरीद रहे हैं। इस साल के पहले 6 महीनों में लोगों ने लगभग 4.5 लाख गाड़ियां खरीदी हैं डीजल वाली। अब ये पिछले साल के पहले 6 महीनों के मुकाबले 15% की ग्रोथ है। तो आप समझ रहे हैं ना, लोग नहीं रुक रहे हैं, उनको डीजल चाहिए, मतलब डीजल चाहिए। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लोगों ने कौन सी डीजल गाड़ियां सबसे ज्यादा खरीदी हैं पिछले 6 महीनों में। एक एक करके आपको गाड़ियों के नाम बताते हैं। 10 नंबर पे आती है किया सोनेट। लोगों ने लगभग 18,000 यूनिट खरीदी है किया सोनेट की डीजल वाली, और पिछले साल के 6 महीनों के मुकाबले ये लगभग 70% की ग्रोथ है। अब इसके बाद जो गाड़ी सबसे ज्यादा खरीदी गई है वो है क्रिस्टा, बेसिकली इनोवा क्रिस्टा। अब ये गाड़ी ऑलरेडी पॉपुलर थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में लोगों ने पता है कितनी क्रिस्टा खरीदी है? लगभग 18,500। लेकिन एक जो चीज है वो देखने में आई है कि पिछले साल के मुकाबले लोगों ने 5% कम क्रिस्टा खरीदी है इस साल। अब ये भी है कि अगले साल क्रिस्टा शायद से बंद होने वाली है या फिर उसको इनफ अपडेट्स नहीं मिले, तो हो सकता है वो कंफ्यूजन इसका रीजन हो। इसके बाद लोगों ने खरीदी है टाटा सियारा। लगभग 22,700 यूनिट्स खरीदी है टाटा सियारा की पिछले 6 महीनों में। फिर से किया की गाड़ी आ चुकी है लिस्ट में, सेल्टॉस। लोगों ने लगभग 22,900 यूनिट्स खरीदी हैं किया सेल्टॉस के डीजल वेरिएंट की। पिछले साल के मुकाबले इसमें भी लगभग 54% की ग्रोथ है। मतलब आप समझ रहे हैं, क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। इसके बाद जो गाड़ी पॉपुलर थी वो थी महिंद्रा की थार। अब थार का क्रेज सबको पता है। पिछले 6 महीनों में लोगों ने लगभग 23,800 यूनिट्स खरीदी हैं थार की, और पिछले साल के पहले 6 महीनों के मुकाबले ये लगभग 35% की ग्रोथ है। अब इसके बाद आती है महिंद्रा थार रॉक्स। उसके बाद लोगों ने ली है Hyundai क्रेटा। उसके बाद ली है XUV 7XO। उसके बाद ली है बोलेरो, और बोलेरो का जो पूरा कॉम्बिनेशन है बोलेरो प्लस बोलेरो नियो। और सबसे ज्यादा जो लोगों ने डीजल गाड़ी ली है वो है स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन। लगभग 86,000 यूनिट्स बिकी हैं पिछले 6 महीनों में, अगर हम सिर्फ डीजल वेरिएंट की बात करें। मतलब ये देख के आपको क्लियर हो ही गया होगा कि डीजल के कितने फैंस हैं इंडिया में। वैसे लोगों को डीजल इतना पसंद क्यों आता है? पहला कारण जो टॉर्क है डीजल का, वो लोगों को बहुत एडिक्टिव लगता है। बहुत लो आरपीएम से ही इतना ज्यादा टॉर्क होता है कि लोगों को जो गाड़ी का पिकअप है वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। और दूसरी चीज, पिकअप के साथ साथ लोगों को माइलेज भी मिलता है। डीजल गाड़ियां है ना, वो एक बहुत बढ़िया ब्लेंड है पावर का और फ्यूल एफिशिएंसी का। तो कहीं से भी आपको फ्यूल एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता डीजल गाड़ियों में। देखिए, अभी का मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एक डीजल गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अब देखिए, इसके कुछ क्लियर आंसर्स हैं और कुछ अनक्लियर आंसर्स हैं। अगर क्लियर आंसर्स की बात करें, अगर आपकी मंथली रनिंग कम है, या फिर आपकी गाड़ी बहुत टाइम तक खड़ी रहती है, या फिर आप बहुत फ्रीक्वेंट हाईवे ट्रिप्स नहीं करते, तो बेटर है कि आप एक डीजल गाड़ी को अवॉइड करिए। क्योंकि उस गाड़ी के अंदर आपको डीपीएफ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एडब्लू भी भरवाना पड़ेगा। कई बार आपको उसे हाईवे पे ले जाके हाई स्पीड रन भी करने पड़ेंगे ताकि आपका जो डीपीएफ है
वो क्लॉग ना हो। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग से ज्यादा दिक्कत देंगी। अब अगर बात करें कुछ अनक्लियर आंसर्स की, तो देखिए अभी हमारे पास आइसोब्यूटेनॉल के रिगार्डिंग कोई भी डेटा नहीं अवेलेबल है। इसका माइलेज पे असर कैसा होता है, इसका डीजल इंजन पे असर कैसा होगा, उसके पार्ट्स पे असर कैसा होगा, आगे चल के क्या इसका प्राइस गिरेगा या नहीं गिरेगा, और हाँ अगर प्राइस नहीं गिरता है और माइलेज ड्रॉप हो रहा है इसका असर यूजर पे कैसा होगा। लेकिन हमारी देखिए आखिरी में बस एक ही इच्छा है कि अगर ये सारी ब्लेंडिंग से डीजल की जो लाइफ है या डीजल इंजन का जो टाइम है अगर वो आगे बढ़ता है तो व्हाई नॉट, हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर डीजल इंजन का जो मजा है वो हमें और आगे आने वाले सालों तक मिलता रहे। जो हमने आपको क्लियर आंसर्स दिए, अगर उसके पैरामीटर में आपकी रिक्वायरमेंट बैठती है तो वेल एंड गुड, आप आगे जाके डीजल गाड़ी ले लीजिए। लेकिन आपको अगर अभी भी डाउट है कि आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग के बाद आगे चीजें कैसी होंगी, माइलेज पे क्या असर आएगा, पार्ट्स पे क्या असर आएगा, अगर आपको वो डाउट है तो आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए जब तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो जी हाँ, ये था हमारा आज का वीडियो। वैसे आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप आगे आने वाले टाइम में डीजल गाड़ी लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, और अगर ले रहे हैं तो कौन सी ले रहे हैं। अपने आंसर्स और डाउट्स कमेंट्स में जरूर डालिएगा, और अगर ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।